फ्रेंड्स वेलकम, स्वागत है आपका मॉर्निंग सेशन में सुनील सर के साथ। एक नई सीरीज़, बहुत रिक्वेस्ट की थी आपने, बहुत कमेंट आए थे सर वन वर्ड वन वर्ड वन वर्ड। चलिए वन वर्ड लेके आए। इससे पहले डिफेंस मैवरिक्स का बैच है, कंप्लीट बैच है एनडीए का। इसमें आपकी लाइफ बन जाएगी। 4 मई से शुरू है। मेरी एक क्लास हो गई है इसमें, अगली क्लास मेरी कल है 9 तारीख को। ठीक है, कोड लगाएं, है ना, परचेज करें इसको फटाफट। ये पेड कोर्स है, ध्यान दें। और वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स, ये 2 चैनल तो आपकी ज़िंदगी बना ही देंगे, इसमें कोई राय नहीं है, 2 राय नहीं है। ठीक है, ये लॉन्चिंग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें इनको फटाफट, लिंक मिलेगी आपको। अनअकैडमी पे आज मेरी क्लास है, मैं आपको बता दूं 2 बजे 2 PM अनअकैडमी पे। ठीक है, ऐप होगा आपके पास, रिमाइंडर सेट कर लें, फॉलो करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अनअकैडमी पे 2 बजे आज मैं बहुत शानदार चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो अब से 3 घंटे बाद आपकी दुनिया जो है वो सूनेपन से, वीरानेपन से एक बहुत ही शानदार, है ना, एक अलौकिक दुनिया में पहुंच जाएगी आपकी कंप्लीट लाइफस्टाइल को। तो सो बी केयरफुल अबाउट दैट। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम डैम सीरियस अबाउट दैट। थैंक यू। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात, सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कल मैंने आपको करवाया था। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, फिर वही बात, ये वॉल्यूम 1 होगा। क्या होगा? ये वॉल्यूम 1 होगा। ये वॉल्यूम 1 क्यों होगा, इसके पीछे रीज़न आपको कई बार बता चुका हूँ। वॉल्यूम 2 को मैं लेके आऊँगा 4 बजे एयरफोर्स पे। ठीक है, क्योंकि आप लोग चैनल पे आते नहीं हो तो मजबूरी है, एयरफोर्स पे लाऊंगा मैं से। और वॉल्यूम 3 को ले आऊँगा रात को 9 बजे। जिसको आना है वो आ जाए, जिसको नहीं आना है वो सो जाए। सास बहू के सीरियल देखें, बहुत सी चीज़ें आपके मनोरंजन के लिए। ठीक है, बस उल्लू टीवी न देखें और सविता भाभी के जो एपिसोड्स आते हैं वो सब न देखें, है ना। बाकी आप कुछ भी करें, बट थोड़े से अदब कायदे में, सलीके में रहें। यूट्यूब बर्बादी का रास्ता भी अगर आबादी का जरिया है तो। ठीक है ना, तो ये तीनों सेशन जो देखेगा वही आगे जाएगा। आइए चलते हैं। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरनमेंट। जब लोग अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन करते हैं तो उस इंटरेक्शन की स्टडी को क्या कहा जाता है? सिंपल सी बात है, अगर समझ जाओ तो इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होगी? ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन स्टडी का और उसके एनवायरनमेंट का रिलेशन बताएगी। साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन बिहेवियर के माइंडसेट को स्टडी करने के लिए फिलोसॉफी, थ्योरी बेस्ड फिलोसॉफी पे। और ये जो है अर्थ, लैंड और उसके कंप्लीट सिस्टम को स्टडी करने के लिए जियोग्राफी। अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ रेयर टेक्निकल और ऑब्सोलीट वर्ड्स दैट आर गिवन। दोस्तों, आपकी किताबों में लास्ट में कहीं कहीं आपको एक वर्ड मिला होगा, आपको ग्लॉसरी। ग्लॉसरी क्या होती है? किसी बुक के अंदर कुछ टेक्निकल वर्ड या किसी बुक के अंदर कुछ बहुत ही रेयर वर्ड जो होते हैं वो स्टूडेंट को समझ में नहीं आते हैं, तो बुक के लास्ट में उसकी टेक्निकल ग्लॉसरी दी होती है। और वो ग्लॉसरी आपको बता देगी किस वर्ड को कहाँ से लिया गया, इसका मतलब क्या है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। और इसका आपको पता ही है कैटलॉग क्या होता है। कैटलॉग जो है स्पेसिमेन होता है ना, लेक्सिकन डिक्शनरी से जुड़ा हुआ है, ये डिक्शनरी है ही। अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन और फॉर अदर प्रोविजंस, यू नो। शराब को या अन्य किसी दूसरे मकसद या इरादे से बनाया गया किसी स्टोर हाउस का अंडरग्राउंड पार्ट। अंडरग्राउंड प्लेस को क्या बोलते हैं? गैराज तो अंडरग्राउंड होता नहीं है, पार्किंग हो सकती है अंडरग्राउंड। एटिक जो है वो छत का हिस्सा होता है, छत के ऊपर जो छज्जा होता है जिसपे कोई सामान वो रखते हैं। बेसमेंट तहखाना होता है, लेकिन बेसमेंट में शराब नहीं रखी जाती है। सेलर में शराब रखी जाती है, सेलर में शराब रखी जाती है। तो सही जवाब क्या हो गया आपका? बी फॉर बॉम्बे। सेलर मीन्स तहखाना जिसमें शराब स्टोर की जाती है मेनली। वैसे और भी प्रोविजन के काम आता है ये, दूसरे प्रोविजंस के भी, लेकिन अंडरग्राउंड होना जरूरी है इसका। फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, किसी को दोष से मुक्त कर देना। एक्सक्यूज होगा नहीं, इसका मतलब है फटकारना, इसका मतलब है डांटना, इसका मतलब है माफी देना। माफी, दोष मुक्त, माफी या दोष मुक्त, राइट। तो ऐसे में क्या होगा? देखो अरविंद, ये इस साइड ही लिखा जाए बेटा, इस साइड जगह नहीं है। कल आपने कहा था ना अरविंद वशिष्ठ, आपने कहा था सर की लेफ्ट साइड लिखा करो। बेटा उस साइड जगह नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी इमेज के ऊपर कुछ ना आए, ठीक है ना। सी कर दो आप, एक्सोनरेट करना। किसी को एक्सोनरेट करना मीन्स कंप्लीट दोष मुक्त कर देना, राइट, ठीक है ना।
वन हु प्लेस फॉर प्लेजर रादर देन एज अ प्रोफेशन, वो व्यक्ति जो प्रोफेशनली नहीं, केवल शौक शौक में, वो व्यक्ति जो सिर्फ शौकिया, शौकिया मीन्स शौकिया खेल खेलता है, शौकिया खेल, इसका मतलब है वो प्रोफेशन नहीं लेता उसको, वो पेशेवर नहीं है, वो पेशेवर नहीं यानी कि प्रोफेशनल नहीं है। कुछ लोग गोल्फर होते हैं, गोल्फ खेलते हैं लेकिन अपने शौक के लिए खेलते हैं, वो प्रोफेशनल गोल्फर नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को एमेच्योर कहा जाता है। एमेच्योर मीन्स पैशन, पैशन के लिए खेलना, पैशन बटा प्लेजर, पैशन या प्लेजर के लिए जो कोई काम करते हैं वो एमेच्योर कहलाते हैं, राइट। इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। मुझसे कोई पूछता है सुनील सर आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, मैं मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, एसपी बाला सुब्रमण्यम, मुकेश, इनकी किसी की भी आवाज़ में गा सकता हूँ, मोहम्मद अजीज की आवाज़ में गा सकता हूँ, शब्बीर कुमार की आवाज़ में, सुरेश वाडकर की आवाज़ में। आजकल के जो है ना ये अरिजीत वगैरह इनमें वो अब नहीं आते मुझे। तो लोग मुझसे पूछते हैं सुनील सर आप प्रोफेशनल सिंगर हो, मैं कहता हूँ नहीं, मैं एमेच्योर सिंगर हूँ। मैं अपने बच्चे गाने गा के नहीं पालता हूँ, मैं तो टीचर हूँ 30 साल से, और मैंने पढ़ा करके मेरे बच्चों को बड़ा बनाया है, पढ़ाया लिखाया है ना। घर परिवार मकान जो भी है मैंने किया है अपने, वो मैंने टीचिंग पे किया है, न कि सिंगिंग पे किया। तो सिंगिंग मेरे लिए एमेच्योर है और टीचिंग मेरा क्या है, मेरा नोबल प्रोफेशन है। वन हु डज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कोई किसी चीज़ को पहली बार करता है वो उसका होता है पायनियर। पायनियर, इसको प्रणेता कहते हैं, प्रणेता हिंदी में, मुझे नहीं पता, है ना। प्रथम बार करने वाला, प्रथम बार करने वाला ना लीडर होता है, ना मॉडल होता है, ना फोर रनर होता है ना। ध्यान से सुनोगे तो आपको सिखा दूंगा, रटा दूंगा इसको अच्छी तरह से आपको। वैसे आपको रटने की जरूरत नहीं है, सुनील सर रटने के सख्त खिलाफ है, राइट। तो सुनना, इंडिया में कम पैसे में फ्री कॉलिंग, फ्री मैसेजिंग की सबसे पहले सुविधा देने वाला पायनियर कौन था? उत्तर धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई अंबानी, है ना, डीबी अंबानी। धीरू भाई अंबानी को इंडिया की मोबाइल टेलीफोनी का पायनियर माना जाता है, क्योंकि फ्री कॉलिंग मोबाइल टेलीफोनी का पायनियर कौन है? धीरू भाई अंबानी है। एम आई राइट? ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट या ई वॉलेट का पायनियर कौन है, जन्मदाता? पेटीएम का मालिक विजय शर्मा, या जो भी उसका नाम है। तो पेटीएम का मालिक जो वो पायनियर माना जाता है, किसका? ई वॉलेट का, ठीक है ना। अ गवर्नमेंट रन बाय नो अथॉरिटी और रूलिंग बॉडी, एक ऐसी सरकार जिसमें न तो कोई अथॉरिटी है, न तो कोई प्रशासन है, और न ही कोई प्रशासनिक बॉडी है। इसका मतलब है वो अराजकता की सरकार, अराजकता, जिसका कोई मालिक नहीं, धनी धोरा नहीं। अराजकता की सरकार को इंग्लिश में कहते हैं एनार्की, है ना। बहुत से बच्चे भूल से इसको एनार्ची कहते हैं, एनार्ची नहीं है, एनार्की है ना। ध्यान से देखेंगे तो पॉलिटिकल एनार्की जहां होती है वहां पर राजा नहीं होता, प्रधानमंत्री नहीं होता, राष्ट्रपति नहीं होता, अव्यवस्था फैली होती है। दैट विच कैन बी ड्रंक, वो पदार्थ जो पीने में उपयुक्त हो, फिट टू बी ड्रंक। दूसरे शब्दों में देखिए, फिट टू बी ड्रंक, पीने में बिल्कुल उचित है। तो कुछ पानी जो भारत में कई जगह पानी ऐसे हैं जो क्या है, कंटेमिनेटेड है, कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई है। गटर का पानी, लेटरिन का पानी सरकार की नाली के पाइपों में मिल जाता है, और गटर का पानी घर में पहुंच जाता है, और नल के जरिए पानी हमारे घरों में आता है। तो वो वाटर तो कंटेमिनेटेड है। और समंदर का पानी क्या है, वो पीने लायक नहीं है, सी वाटर। सी वाटर क्या है, वो सलाइन है, उसमें खारापन है, तो वो सलाइन वाटर पोर्टेबल नहीं है। तो जो पी सकते हैं वो पैलेटेबल कर दिया, सॉरी, ये वो जो पी सकते हैं वो पोर्टेबल होता है। सही जवाब आपका सी फॉर चंडीगढ़, राइट। वन इज नाइदर इंटेलिजेंट, ना तो वो इंटेलिजेंट है, और नॉर डल, और ना ही वो बेवकूफ गधा है। मतलब ठीक ठाक, ठीक ठाक। तो ठीक ठाक बच्चे साइंस लेते हैं क्या? मीडियोकर साइंस लेते हैं क्या? मीडियोकर साइंस नहीं लेते हैं, मीडियोकर लेते हैं आर्ट या कॉमर्स, या तो वो आर्ट्स लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं, है ना, ठीक ठाक बच्चे। तो जो ठीक ठाक है, एवरेज भी नहीं बोलेंगे उनको मीडियो। ब्रेन के मामले में क्या होता है, देखो, यहां से जब कोई ठीक ठाक होता है तो वो एवरेज नहीं होता है, ऑर्डिनरी नहीं होता, वो मीडियोकर होता है। सही जवाब होगा आपका डी,
मीडियोकर, बीच का, न इधर का न उधर का, ठीक ठाक। पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन। हेडोनिस्ट तो खुशियां तलाशने वाला, डिसिप्लिनरी होगा नहीं। एथिस्ट, ईश्वर के प्रति जिसका अनुराग ना हो। और एसेटिक मीन्स सन्यासी। सन्यासी ये क्या होता है? पूरा का पूरा सेल्फ गवर्नड, ये अपनी इच्छा से नियंत्रित और होकर के चलने वाला जीव है। और इसीलिए सही जवाब है इसका डी फॉर देहरादून। ठीक है, मॉर्निंग सेशन 11 बजे। लाइक शेयर कमेंट करें। आप लोग शेयर क्यों नहीं करते? व्यूज क्यों नहीं आते? आप लोग शेयर करते तो व्यूज आते। तो या तो फिर ये हो कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं और मैं ये कह दूं कि भाई वाईफाई स्टडी पे, डिफेंस एग्जाम पे या एयरफोर्स पे 11 बजे 4 बजे मेरा पढ़ाना कोई सेंस वाली बात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बच्चों को शायद एक से एक टीचर मिले होंगे और बच्चे जो है वो दूसरी दुनिया में खुश हैं। तो बंद कर दूं मैं तो अनअकैडमी में पढ़ा लूंगा, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, पैसा कम ज्यादा तकदीर की बात होती है। ठीक है, लक्ष्मी पे आधारित नहीं हूं मैं। उम्र के जिस पड़ाव पे हूं, मैंने 30 साल पढ़ा लिया। अब मेरा लक्ष्मी का और मेरा रिश्ता बहुत कोई अच्छा नहीं है। मेरा अब सरस्वती से रिश्ता है। तो मैं तो आप कहेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, अनअकैडमी पे चला जाऊंगा, लर्नर ऐप पे पढ़ा दूंगा। मुझे जरूरत नहीं है यूट्यूब पे लाइव आने की ना। शेयर कीजिए यार, कमाल है, इवेंट को शेयर किया कीजिए, अपने यार दोस्तों को बताइए। एक बंदा अगर 5 बंदे भी दिखा दे, डब्बू तुमसे मेरी ये शिकायत जिंदगी में रहेगी, है ना। डब्बू तुमसे खास तौर पे कर रहा हूं, तुमने मुझसे वादा किया था, शिवम ने वादा किया था। श्वेता खाली बातें करती है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। प्रतिष्ठा, निष्ठा, शेयर करो प्लीज, प्लीज शेयर करो। आयुषी, क्या कर रहे हो आप लोग? अरविंद, तुम तो गारंटी ले रहे थे कि हाँ शेयर करूंगा, तुम शेयर करो। तो प्लीज सेशन को शेयर करें, है ना। अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी, एक व्यक्ति जो सबसे मोहब्बत करता है। यहां मोहब्बत वो नहीं कजरा मोहब्बत वाला, अखियों ने ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी जान। यहां मोहब्बत का मतलब है प्रेम। और ये प्रेम वो प्रेम नहीं जिस्मानी, जिसको फिजिकल कहते हैं आप, इसका मतलब है अनुराग, जिसको आप स्नेह कहते हो। स्नेह, भाईचारा, इसमें भाई बहन होते हैं सब, है ना, मानवतावादी, है ना। तो वो व्यक्ति जो हर एक से प्रेम करता हो, यानी कि सबके प्रति मन में श्रद्धा रखता हो, ऐसा बंदा जो है वो एल्ट्रुइस्ट कहलाएगा, मानव से प्रेम करने वाला। सही जवाब हो जाएगा आपका डी फॉर देहरादून, राइट। डी फॉर दानापुर भी होता है, ठीक है, पटना के पास है। ए पर्सन हु लव्स एवरीबडी, यहाँ पे ये फिजिकल लव नहीं है, ये फिजिकल लव नहीं है, ये लव है ह्यूमैनिटी के लिए, ये लव है ह्यूमैनिटी के लिए, राइट। एक जो पर्टिकुलर लव होता है, ठीक है ना। अब अगर तुम कहोगे लैला ने मजनू से मोहब्बत किया, मजनू ने हीर ने राजा से मोहब्बत की, तो हीर राजा एल्ट्रुइस्ट थे या लैला मजनू एल्ट्रुइस्ट थे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता, क्यों? वो तो उनकी पर्सनल लिबर्टी थी, पर्सनल लाइफ थी। अ स्मॉल विलेज और ए ग्रुप ऑफ हाउसेस, बहुत छोटा सा गांव या बहुत एक ऐसा इलाका जिसमें कोई 2-4 घर ही हो, बस 2-4 घर मामूली से हो, छोटा सा बसा हुआ गांव, उसे इंग्लिश में कहते हैं हैमलेट। हैमलेट, इसे हिंदी में कहते हैं ढाणी, है ना, ठीक है, हिंदी में ढाणी कहते हैं इसे। छोटा सा गांव का इलाका, सरहदी इलाका, जैसलमेर, बाड़मेर, राजस्थान, पंजाब के जो बॉर्डर लगते हैं पाकिस्तान पे, जम्मू कश्मीर की केमकरन सेक्टर है, वहाँ 2-2 4-4 घर के गांव हैं, क्योंकि वहाँ गोलाबारी होती रहती है। तो उनको हम सेटलमेंट कम्युनिटी या कॉलोनी नहीं कहते, उनको हम हैमलेट कहते हैं, स्मॉल, वेरी स्मॉल। नेक्स्ट, एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। तलाक के समय दी जाने वाली, तलाक के समय दिया जाने वाला क्या होता है ना, मेहर, रकम, हक मेहर की जो रकम होती है, हक मेहर की रकम, राइट, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं जब संबंध विच्छेद किया जाता है? उत्तर, उसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमनी। एलिमनी इक्वल टू क्या है? सेपरेशन मनी है, ये सेपरेशन मनी है, सेपरेशन मनी। पार्सिमोनी तो कंजूसी का प्रतीक है, मैट्रिमोनी शादी का प्रतीक है, ऑनरोरियम जिसमें कोई वेतन नहीं मिलता है, अवैतनिक कोई चीज होती है, वो होती है बिना पैसे कोई काम करते हो। तो सही जवाब क्या हो गया? ए फॉर एलिमोनी। एलिमोनी क्या होता है? एलिमोनी पैसा होता है, ठीक है ना। याद रखिए इसकी स्पेलिंग में ई न लगाएं, एलिमोनी में ई नहीं आएगा, ये मनी नहीं है, मॉनी है, मनी नहीं है, मॉनी है, ठीक है ना। वाइल्ड एंड पैनिक एक्टिविटी, ये बताओ देखें क्या होगा। एक शब्द है हिंदी में, जंगली और बहुत उबड़ खाबड़ स्थिति में, बहुत जल्दबाजी में की गई कोई एक्टिविटी। एक शब्द है हिंदी में उन्माद, है ना, चरम
चरम जोश पर कोई काम होता है, राइट। तो ऐसे में एक्टिविटी अपने फ्रेंजी में चली जाती है, ठीक है। कर्सरी मैं आपको बता के गया हूँ, ऐसी एक्टिविटी जो सरसरी निगाहों से देखते हैं जल्दबाजी में, फैंटेसी कल्पना होती है, इमेजिनेशन, और विन जो होती है ये जिद होती है या सनक, जिद या सनक, ये क्या होती है, कल्पना। और ये क्या होता है, चरम उन्माद, चरम उन्माद। इसको हम कैसे कह सकते हैं, हाइट ऑफ एक्सटेसी, एक वर्ड है इंग्लिश में एक्सटेसी, देख लेना आप अगर आपको आता तो, ठीक है ना, इसको आप सर्च कर लेना एक्सटेसी, और इस पे आपको पता चल जाएगा क्या होता है, राइट। कर्सरी जो है वो सरसरी निगाहों से किसी चीज को जल्दबाजी में देखना। अ पोएम ऑफ 14 लाइन, 14 लाइन्स की पोएम, चतुष्पदी कविता, चतुष्पदी, चतुष्पदी या ऐसा ही कुछ कहते होंगे, ठीक है ना। एक इंग्लिश में वर्ड है सोनेट, विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन की बहुत फेमस है। सैम भजन को कहते हैं, भजन, बैलाड प्रेम गीत है ना, ये जोड़े गाते हैं, बैलेट प्रेम गीत से जुड़ा हुआ, प्रेम नाटिका, प्रेम गीत, प्रेम नाटिका, प्रेम नाटिका भी होती है इसका अर्थ, राइट। वो नाटिका होगी तो क्या हुआ, गीत तो उसमें भी गाए ही जाएंगे ना। और कैरोल जो है, कैरोल खास करके ईसाइयों का भजन है, जो ईसाइयों का भजन है, ईसाई भजन, राइट, ये भी भजन है, साम भी भजन है एक तरह से। ई साइलेंट एस में ध्यान देंगे, सबकी इंग्लिश में बता दिया आपको। सही जवाब क्या है, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज इक्वल टू सोनेट, चतुष्पदी कविता, 14 लाइन होती है इसमें, 14 लाइन, 4 4 की 2 और 3 और 3 की 2, ठीक है ना। ऐसा ही है शेक्सपियरियन सोनेट और मिल्टॉनिक सोनेट के स्टेंजा सेटिंग अलग अलग है, किसी किसी में 4 4 3 3 नहीं होती है, ठीक है ना, वो ध्यान देंगे आप, ठीक है ना, उस चीज का आपको। इनकैपेबल ऑफ एरर, एरर माने चूक, और इनकैपेबल में जो कभी चूक न करता हो, जब कोई चीज किसी को चूक नहीं करती है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं अचूक, अचूक निशाना। इनफेलिबल जजमेंट, इनफेलिबल शॉट, इनफेलिबल एम, तो सही जवाब क्या हो गया, डी। एरनस में तो गलती हो ही जाती है, इनकॉरिजिबल में जिसे सुधारा न जा सके, अनबिटेबल में जिसे पछाड़ा न जा सके, तो सही जवाब क्या हो गया आपका, इनफेलिबल हो गया, डी फॉर दोस्तों देहरादून हो गया। देखिए शॉर्ट सेशन, मेरे वीडियो में लोग नहीं आते हैं, या मेरे वीडियो को लोग जो नहीं देखते हैं, पता वो कौन से लोग हैं, वो लोग वो हैं जिनको पता है कि हमसे इंग्लिश नहीं होगी, राइट। क्योंकि इतनी शॉर्टकट में पढ़ने के बाद में अगर सुनील सर से कोई इंग्लिश नहीं पढ़ सकता तो वो इंग्लिश कभी पढ़ भी नहीं सकता, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है, जो पढ़ रहा है यहाँ, जो अभी लाइव है ना, और जो बाद में देख रहा है वीडियो को, जो इस वीडियो पे आ रहे हैं, चाहे लाइव आओ चाहे आप बाद में आओ, एटलीस्ट वॉच करते हैं, मैं दावे से कहता हूं वो जिंदगी में कुछ ना कुछ कर जाएंगे। वन हू बिलीव्स एवरीथिंग ही और शी हियर्स, जो भी सुने, कुछ भी सुने, वो उसका भरोसा कर ले। इसका मतलब ऐसे लोग, क्रेडिबल तो विश्वास का प्रतीक है, क्रेडिटेबल किसी की छवि का प्रतीक है, क्रेडेंशियल किसी के बाजार के अंदर जो उसके नाम के अनुसार है ना, उसके कागजों के अनुसार जो उसकी प्रतिष्ठा और प्रतिभा होती है उसका प्रतीक है। और क्रेडुलस माने सहज विश्वासी, सहज विश्वासी, जो सहज विश्वास कर ले, राइट, जो देखे उसी को। क्रेडुलस वो बनते हैं जो इजीली किसी चीज को क्या करते हैं, बिलीव कर लेते हैं, वो क्रेडुलस होते हैं, है ना। क्रेडेंशियल्स में अगर आप प्लूरल कर दोगे तो डॉक्यूमेंट्स भी बन जाएंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, कोलाहल शोर शराबा, एक वर्ड, वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर को हिंदी में क्या कहेंगे, कोलाहल शोर शराबा। तो कोई चीज कोलाहल या शोर शराबे की स्थिति में है, इसका मतलब क्या हुआ, वो पेंडेमोनियम है, पेंडेमोनियम, जिसको हम कहते हैं हल्ला गुल्ला, हल्ला गुल्ला, अव्यवस्था होती है ना। लोकसभा में ध्यान से सुनना, लोकसभा में अक्सर पेंडेमोनियम की स्थिति होती है। लोकसभा में क्या होता है, किसी किसी चीज को लेकर कोलाहल शोर शराबा या हल्ला गुल्ला, अव्यवस्था हो जाती है। पिछले कार्यकाल में देखा आपने कि कोई एक लोकसभा अध्यक्ष थी महिला, लालू प्रसाद, बैठ जाइए बैठ जाइए, लालू जी बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए,
ऐसे बोलना होता था। वो बेचारी बैठ जाइए लालू जी, बैठ जाइए बोलती रहती थी, और पूरी लोकसभा में क्या चलता था? पेंडेमोनियम चलता था, राइट। और दोस्तों, पेंडेमोनियम के बाद में जब चीजें नहीं सुधरती थी तो लोकसभा का स्थगन आ जाता 2-4 घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए, और उसे इंग्लिश में कहते हैं एडजॉर्नमेंट। एन आ गया, सॉरी, एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट मीन्स स्थगन, द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ द हाउस, है ना, इज इक्वल टू एडजॉर्नमेंट, यानी कि स्थगन आ जाता था। ठीक है ना। इसमें आंसर लिख दिया मैंने, नहीं लिखा, यहां दे देता हूं। सही जवाब है ए फॉर, है ना, आरा। अ पर्सन हु इज सोली मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल गेन। ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, क्योंकि ये अ पर्सन है तो ये सिमिलर होगा। ठीक है ना। पर्सन हु इज सोली मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल गेन, वो व्यक्ति जिसको केवल पैसा या निजी स्वार्थ ही दिखता हो, स्वार्थ सिद्ध करने के पैसे कमाने वाला। उत्तर, वो क्या होगा? वो पैसे का पुजारी होगा, है ना, पैसे का पुजारी, पैसे का पुजारी, राइट। उसके लिए बहन बहन नहीं है, बेटी बेटी नहीं है, वो भांजे का भी पैसा खा सकता है, जवाई का पैसा भी खा सकता है, राइट। वो दोस्त का गला काट के दोस्त को दगा दे सकता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मर्किनरी वर्ड है, इसको याद रखिएगा। मर्चेंट माने व्यापारी होता है, मनी लेंडर माने ब्याजखोर या सूदखोर, ये रिलेटेड से नहीं गई, है ना। चार्ल्टन मनी माइंडेड नहीं होते एक्चुअली। तो सही जवाब हो गया आपका ए फॉर, है ना, मर्किनरी। वो बंदा जिसको पैसे की भी, और डू समथिंग दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर, वो कोई चीज जो प्रकृति की शक्ति से परे हो। इसका मतलब कोई चीज प्रकृति से परे है, इसका मतलब वो क्या है? वो है अलौकिक। अलौकिक, अलौकिक को दूसरी दुनिया कहते हैं। अलौकिक को क्या कहते हैं? दूसरी दुनिया कहते हैं। अब ये दूसरी दुनिया में दो चीजें आएंगी, या तो आएंगे प्रेत और पिशाच। पिशाच जानते होगे, भूत वगैरह, या तो प्रेत पिशाच, और या आ जाएगा आपका अलौकिक दुनिया से ईश्वर। बुरे लोगों के लिए बुरा, अच्छे लोगों के लिए अच्छा। मैं तो इसमें जाता हूं हमेशा। तो अलौकिक दुनिया जहां प्रेत पिशाच हो या ईश्वर हो, लेकिन आम प्राकृतिक दुनिया जो है, उस प्राकृतिक उससे परे हो, उसको इंग्लिश में कहेंगे अपन डी, सुपर नेचुरल। ठीक है दोस्तों। अगर मैं आसमान में उड़ सकता हूं और आप लोगों ने देखो, और सुनील सर उड़ रहे हैं, तो सुनील सर क्या है फिर? अगर सुनील सर उड़ रहे हैं तो सुनील सर इज अ सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल क्या है? सुनील सर इज अ सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग। मैं फिर क्या हूं? मैं एक सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग हूं, यानी कि अलौकिक दुनिया का मैं कोई अलौकिक मानव हूं। मैं फिर साधारण मानव नहीं हूं। एम आई राइट? ऐसे में मैं आपको और सिखा सकता हूं। एक फिल्म आई थी, आपके प्यार में हम कुछ पिघलने लगे, इस तरह से तुमको देखा हमें दूर ही दूर हुए, वो है ना, अरे वो लड़की है, बिपाशा बासु की एक फिल्म आई थी राज में भूत प्रेत की। तो वो सुपर नेचुरल मूवी थी। क्या थी? सुपर नेचुरल मूवी थी, या सुपर नेचुरल प्लॉट था उसका। उस मूवी का प्लॉट क्या था? घटनाक्रम सुपर नेचुरल प्लॉट पे बनी हुई मूवी थी। तो सही जवाब आपका डी फॉर देहरादून। ठीक है ना। थैंक्स बोलूं इससे पहले आपको याद दिला दूं, फिर आप नहीं तो कहोगे कि फिर वही बात आ गई, है ना। अनअकैडमी पे आज आपको 2 बजे 2 PM मेरा स्पेशल सेशन है, बहुत शानदार क्लास होगी। तो बी प्रेजेंट अनअकैडमी पे, ठीक है ना, आ जाना। और प्लीज इसको शेयर कर देना। जैसे आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो ना, आज मुझे क्लास में कम से कम 300 स्टूडेंट चाहिए, 300, है ना, ये आप देख लेना। और ये चैनल से उनको आप देखिए, एनडीए का सेशन है, उसको भी आप लगातार देखिए। सीरीज शाम को फिर से एक सीरीज आएगी, याद रखना। और उस सीरीज पे आपको प्रेजेंट रहना है ना। वो वॉल्यूम 2 होगा, वॉल्यूम 2 4 बजे और वॉल्यूम 3 9 बजे। ये जो लगातार देखते रहेंगे इन सीरीज को, उनका कल्याण होगा, ये मेरा आपसे वादा है। इस उम्मीद के साथ कि चीजें समझ में आई होगी, आपसे थैंक यू कहूंगा, निकलूंगा। शाम को मुलाकात करता हूं आपको। अनअकैडमी का सेशन जो है 2 बजे, अभी 2 घंटे बाद जो सेशन है, उसको आप जरूर से देखेंगे, उसको नज़रअंदाज न करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।